डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, संज्ञा वाला। अपन देख पा रहे हैं पिछले वीडियो में अपन ने शब्द विचार से संबंधित शब्दों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें वर्गीकरण का एक आधार था रूप परिवर्तन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, एक विकारी और दूसरा अविकारी। चर्चा करते हैं विकारी के बारे में कि आखिर विकारी होते क्या हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि विकारी शब्द का अर्थ ही है परिवर्तित होने वाले। अर्थात जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम विस्तृत रूप से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मैं आपने संज्ञा से संबंधित पहले भी पढ़ा होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपने पेड कोर्स लेकर भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा से संबंधित बातें बताई जाएंगी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे जो अपने आप में यूनिक होंगे। उम्मीद करता हूं जो आपने कहीं पर पढ़े नहीं होंगे। तो चलो आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संज्ञा वाला। संज्ञा है नाउन। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को, जैसे आलोक, पुस्तक, जयपुर, मिठास, दया, गरीबी, बचपन आदि, ये शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए नहीं होता, अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने नाम से जानी जाती है। जैसे पंखा लोहा और लोहे के तारों से बना होता है। इसमें लोहा और लोहे के तार तो पदार्थ हैं, किंतु इनसे मिलकर जो वस्तु बनी है ना, पंखा, उस वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। केवल समझने वाली बात है ये। आगे हमने चर्चा की है कि संज्ञा दो प्रकार की होती है, पदार्थवाचक और भाववाचक। कुछ हटकर है, आगे विश्लेषण मिल जाएगा इस बात का। इसमें हमने कहा है कि पदार्थवाचक के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ, संज्ञा के संदर्भ में जो पदार्थ का जो प्रयोग है जड़ और चेतन दोनों के लिए किया जाता है। अर्थात जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अखबार, कागज, गाय, कृष्ण, आगरा, प्रजा, भीड़ आदि। पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद भी माने गए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि संज्ञा के स्वतंत्र भेदों के बारे में भी चर्चा की जाए तो पदार्थवाचक के दो भेद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक स्वतंत्र संज्ञा के रूप में भी माने गए हैं, और एक तीसरा जो भाववाचक है वह। इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद अपने आप ही हो जाते हैं। विस्तृत रूप से अपन देख पा रहे हैं कि सामान्यतः संज्ञा को प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 भागों में और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। आप 3 भाग और 5 भाग देख पा रहे हैं। प्राचीन जो मान्यता है उसके अनुसार संज्ञा को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक में डिवाइडेशन किया गया है, और आधुनिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो प्राचीन मान्यताओं की जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा थी, आज उनको एक ही नाम से, जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर लिया गया है। इसमें हमने और समझाने का प्रयास किया है कि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया गया है, किंतु समुदायवाचक अर्थात जो समूहवाचक है संज्ञा किसी विशेष समुदाय का बोध कराए तो विशेष समुदाय का बोध कराए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा शब्द जातिवाचक में शामिल होगा निसंकोच, क्योंकि सभा सभी प्रकार की सभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु नागरी परिचारिणी आए तो यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होगा, क्योंकि यह किसी एक सभा का नाम है। स्पेशलाइजेशन कर दिया गया, विशेष बना दिया गया, तो इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञाओं के बारे में विस्तृत रूप से अब देखते हैं अपन। सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों में जो पहला भेद है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको कहा है कि जिन शब्दों से किसी विशेष गुण, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध होता हो, अर्थात किसी एक ही पदार्थ या पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हितकारिणी, नागरी परिचारिणी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुज हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने यहाँ आपको स्पेशलाइजेशन करके बताया है कि व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे अमन, विक्रम, हर्षित आदि। स्थानों के नाम जयपुर, अजमेर, सिक्कर आदि। नदियों एवं समुद्रों के नाम गंगा, यमुना, हिंद महासागर आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, आल्प्स, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में शामिल होंगे। पुस्तकों के नाम जैसे साकेत, रामचरितमानस, कामायनी आदि। इनके अतिरिक्त खास बिंदु है, इनके अतिरिक्त दिशा, दिन, महीने, वार, त्योहार, दिशा, दिन, महीने, वार, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। एक खास बिंदु और बताया है, जो संसार में एक हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। जो संसार में एक हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन होती हैं। इनके प्रयोग से जिस व्यक्ति का बोध होता है उसका प्राय कोई भी धर्म इनसे सूचित नहीं होता है। जैसे गंगा नाम से किसी एक ही नदी अथवा एक ही स्त्री का बोध होता है, और संज्ञा के संदर्भ में इस नाम से उसका कोई भी धर्म अर्थात कोई गुण, पवित्रता हुआ या शीतलता हुआ आदि सूचित नहीं होता है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन होती हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान को न बता करके, विशेष को न बता करके संपूर्ण जाति या समूह का ज्ञान कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, दल, मनुष्य आदि। इसमें भी हमने आपको कुछ स्पेशल बिंदु देकर समझाने का प्रयास किया है कि सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। घोड़ा, शेर, चिड़िया आदि। सभी फल, फूल एवं सब्जियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। जैसे जामुन, केला, आलू, गुलाब, गेंदा, टमाटर आदि। इनका यही कारण है कि इनकी प्रजातियां चलती हैं, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे फल फूल एवं सब्जियां हो, जिनकी प्रजातियां चलती हैं वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किए जाते हैं। जैसे अपन चर्चा करें, फल शब्द है वह जातिवाचक है, लेकिन बात करें कि जैसे आम है तो आम भी जातिवाचक ही है, व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि आम की प्रजातियां चलती हैं। प्रजातियां चलने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। जैसे पशु है, पशु अपने आप में जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन बात करें जैसे घोड़ा,
घोड़ा व्यक्तिवाचक नहीं होगा, घोड़ा भी जातिवाचक होगा, क्योंकि घोड़ा की प्रजातियां चलती हैं, नस्ल चलती हैं, और जिनकी प्रजातियां या नस्ल चलती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। बात करें वस्तुओं के नाम, घड़ी, पुस्तक, मेज आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थानों के नाम, स्कूल, अस्पताल, घर आदि। संबोधन के नाम जैसे माता, व्यक्ति, बालक आदि। व्यावसायिक नाम जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये खास बात ध्यान रखने योग्य है। प्राकृतिक तत्वों के नाम वर्षा, आंधी, भूकंप, आग, ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। इसमें और हमने समझाने का प्रयास किया है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन भी कहते हैं, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में भी मापी या तोली जाती हैं। ये अगणनीय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, डालडा, पानी, पेट्रोल, मिट्टी। ध्यान रखने योग्य बात है, मिट्टी जातिवाचक होती है। सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। ध्यान रहे, और द्रव्यवाचक संज्ञा को 3 संज्ञाओं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल किया गया है। आगे अपन बात करें समूहवाचक संज्ञा की, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। ये संज्ञा समुदाय का बोध कराती है, जैसे कक्षा, सभा, सेना, समाज, संघ, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि। ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और समूहवाचक संज्ञा को भी 3 संज्ञाओं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि कोई शब्द पूछा जाए कि जैसे परिवार शब्द में संज्ञा है, क्वेश्चन ऐसे पुट आउट हो कि परिवार शब्द में संज्ञा है और वहाँ अल्टरनेट में समूहवाचक संज्ञा भी विकल्प में हो और जातिवाचक संज्ञा भी विकल्प में हो, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर समूहवाचक संज्ञा ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर रूप से परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण ही है। समूहवाचक विकल्प में नहीं होने की स्थिति में ही उसको जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं, शारीरिक अंगों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं, जैसे बाल, हाथ, पैर आदि। हाँ, यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जो एक हैं शारीरिक अंग जैसे गर्दन, तो वहाँ वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएगा। जोड़े के रूप में हैं, जैसे पैर हैं, हाथ हैं, जोड़े के रूप में हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में शामिल होंगे। आगे हमने बताने का प्रयास किया है कि जातिवाचक संज्ञा होती हैं वो अर्थवान होती हैं। ध्यान रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन होती थी और जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती हैं। जैसे काशी और आगरा में नाम का अंतर है तो दोनों शहर ही, वैसे ही गंगा और यमुना में नाम का अंतर है तो दोनों नदी ही। नाम का अंतर है तो दोनों नदी, परंतु शहर और नदी में तो नाम के साथ साथ अर्थ का भी अंतर है। नाम के साथ साथ अर्थ का भी अंतर है शहर और नदी में। यह इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो अर्थवान होती हैं। आगे अपन चर्चा करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है, यूनिक आइडिया बताया है पहचानने का। देखो, भाववाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को, अर्थात जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म, किसी गुण का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली, सच्चाई, उमंग आदि। इसमें भी कुछ स्पेशल हमने बताने का प्रयास किया है, जैसे गुणदोष, प्रेम, मित्रता, शत्रुता, लंबाई, चतुराई, नम्रता, समझ, चाल आदि। अवस्था जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, नींद, रोग, पीड़ा, दरिद्रता। ध्यान रहे, नींद, रोग, सफाई और अंधेरा आदि ये शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अमूर्त भाव जैसे मिठास, खटास, काम, लोभ, मोह, उल्लास, उत्साह,
लज्जा, ग्लानि, क्रोध, बल, बुद्धि, ठंडाई, शीतलता, सुख, धीरज आदि। क्रिया का व्यापार, सजावट, लेख, पढ़ाई, चढ़ाई, भाव, दान, ध्यान रहे दान, भजन, इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, दौड़, बोलचाल आदि, ये सभी हैं वो भाववाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए हमने एक यूनिक चीज यहाँ पर बताई है आपको कि भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो अनुभवजन्य एवं अस्पर्शी होती हैं, अर्थात भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में मित्रता है, मित्र को छुआ जा सकता है लेकिन उसकी मित्रता को नहीं छुआ जा सकता। सुंदर को छुआ जा सकता है लेकिन उसकी सुंदरता को नहीं छुआ जा सकता। इस प्रकार मित्रता और सुंदरता दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे भाववाचक संज्ञा के बारे में अपन चर्चा करें तो जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती हैं उसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएं भी अर्थवान होती हैं, क्योंकि उनके समान इनसे भी धर्म का बोध होता है, किसी न किसी गुण का बोध होता है। प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म अवश्य होता है। जैसे पानी में शीतलता होती है, आग में उष्णता होती है, मनुष्य में विवेक होता है, चांदी में भारीपन होता है। उक्त जो रेखांकित शब्द हैं शीतलता, उष्णता, विवेक, भारीपन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनको छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। साधारणतः जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, किंतु व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। यहाँ एक खास बात बताने का हमने प्रयास किया है कि जो संज्ञा का रूपांतरण होता है वह 3 स्तरों पर होता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन पुट आउट ऐसे हो सकता है कि संज्ञा का रूपांतरण कौन से स्तर पर नहीं होता है, और अल्टरनेट हो सकते हैं लिंग, वचन, कारक, काल। तो ध्यान रहे संज्ञा का रूपांतरण केवल 3 स्तरों पर होता है, लिंग, वचन और कारक। नीचे बताया है हमने, जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में काम करे तो उसे क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना मूल रूप से क्रिया है, लेकिन यहाँ उस क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस कारण यहाँ टहलना क्रिया न होकर के क्रियार्थ संज्ञा है। हंसना बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान है। हंसना मूल रूप से क्रिया होती है, लेकिन हंसना का यहाँ क्रियार्थ संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। इस कारण यहाँ क्रिया न होकर के यह क्रियार्थ संज्ञा है। आगे अपन चर्चा करते हैं कुछ खास बातों की। ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से बनाई जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से बनाई जा सकती हैं, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से बनाई जा सकती हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन पुट आउट ऐसे हो सकता है कि भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती, तो फिर वहाँ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। तो ध्यान रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जाती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमने आपको स्पेशल बताने का प्रयास किया है या आपको ध्यान रखने योग्य हैं। ये उदाहरण भी हमने आपको पेश किए हैं यहाँ कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे बूढ़ा है, बुढ़ापा बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई, मुनि से मौन, मानव से मानवता, पशु से पशुता, कवि से कवित्व, चोर से चोरी हो जाएगा, आदमी से आदमियत हो जाएगा, इंसान से इंसानियत हो जाएगी, बहन से बहनापा हो जाएगा। ध्यान रहे इम्पोर्टेंट शब्द है। बहन शब्द का भाववाचक रूप होता है बहनापा। भक्त से भक्ति हो जाएगा, शिशु से शैशव हो जाएगा, नौकर से नौकरी, राजा से राज्य हो जाएगा, दास से दासत्व हो जाएगा, लड़का से लड़कपन हो जाएगा। खूब सारे शब्द हैं जिनको हमने आपको बताने का प्रयास किया है। चाहे तो आप
अपनी नोटबुक में या जो नोट्स बना रहे हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे अपन चर्चा करें, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अपना से अपनापन या अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, स्व से स्वत्व हो जाएगा, अहम से अहंकार हो जाएगा, पराय से परायापन हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा। नोट कर सकते हैं। विशेषण से भी हमने खूब उदाहरण देने का प्रयास किया है। जो गर्म है, जिसे गर्म भी कह सकते हैं, इससे गर्मी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। कठोर से कठोरता हो जाएगा, उदार से उदारता हो जाएगा, औदार्य भी हो सकता है। लंबा से लंबाई हो जाएगी, बड़ा से बड़प्पन हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य बन जाएगा। यह प्रत्यय के प्रभाव के कारण है जो भाववाचक संज्ञाएं बन सकते हैं। पीला से पीलापन हो जाएगा, लाल से लाली हो जाएगा। आप इन्हें नोट कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें, क्रिया से भी खूब सारी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। कुछ उदाहरण हमने देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे खेलना से खेल हो जाएगा, बहना से बहाव हो जाएगा, बहाव। दौड़ना से दौड़ हो जाएगा, लूटना से लूट भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। खाना से खान हो जाएगा, बनाना से बनावट हो जाएगा, थकना से थकावट हो जाएगा, गुनगुनाना से गुनगुनाहट हो जाएगा, लेना देना से लेन देन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आप क्रिया से जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं उन शब्दों को आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। आगे है, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे भीतर से भीतरी हो गया, ऊपर से ऊपरी हो गया, शीघ्र से शीघ्रता हो गया, निकट से निकटता हो गया। इन्हें आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र भी होती हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग। ये भाववाचक संज्ञा के ही रूप हैं। यह डियर स्टूडेंट्स, यह संज्ञा के बारे में एक कॉमन चर्चा थी जो आप बहुत सारी किताबों में, गाइडों में पढ़ते आए होंगे। कुछ उनसे हट कर बताने का प्रयास किया है। खैर, फिर भी अगर आप ये पढ़ भी चुके हो तो कोई खास बात नहीं है। हमने वही बताने का प्रयास किया है जो आप सामान्यतः जानते हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ विशेष को छोड़कर। अब रियल संज्ञा के बारे में या संज्ञा के जो खास बातें हैं उनके बारे में अब बताने का प्रयास करेंगे, जिन्हें आप जानकर पढ़ करके चौंक जाएंगे कि संज्ञा के ऐसे प्रयोग भी होते हैं। और अमूमन आजकल परीक्षा पैटर्न में, आजकल का जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम बताने आपको जा रहे हैं। तो देखो, संज्ञा के कुछ विशेष प्रयोग, संज्ञा के जो कुछ विशेष प्रयोग हैं उनको हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो प्रयोग है वह यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य में प्रयोग करने पर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। हालांकि वह देखने में ऐसा लगता है कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन वास्तव में वह जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया है। ऐसा कब होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ऐसा कब होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म, गुण सूचित करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यूं कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न करा करके उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान जैसे गुण या दोष वाले सभी पदार्थों का बोध कराए। उस व्यक्ति या वस्तु जो स्थान है उसके जैसे गुण या दोष वाले सभी पदार्थों का बोध कराए, तब ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहती है। उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं, इस दुनिया में रावणों अर्थात कंसों, कोई भी शब्द ले सकते हैं, इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन इस वाक्य की प्रकृति के अनुसार यहाँ रावण के बारे में न बता करके रावण के जो दोष हैं, गुण हैं, उन जैसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है।
इस कारण ये जो रावणों और जो ये कंसों शब्द आया है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का न होकर के यहाँ इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। आगे उदाहरण दिया है हमने कि परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। देखो, कुंभकर्ण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ कुंभकर्ण के बारे में न बता करके कुंभकर्ण की जो प्रवृत्ति थी, कुंभकर्ण की जो विशेषता थी, अधिक सोने वाली, उस अधिक सोने वाली विशेषता के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया है। इस कारण यहाँ इस वाक्य में कुंभकर्ण शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। लक्ष्मी जैसी गुण वाली स्त्री के बारे में बताने के कारण यहाँ लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। आज भी जय चिन्हों की कमी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। खूब सारे उदाहरण हमने आपको देकर बताने का प्रयास किया है, आप सभी उदाहरणों का अध्ययन कर सकते हैं। सतयुग में घर घर में सीता और सावित्री थी। सीता और सावित्री यहाँ इस वाक्य में जातिवाचक है। वैसे सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन इस वाक्य में सीता और सावित्री के बारे में न बता करके सीता और सावित्री जैसे गुण रखने वाली स्त्रियों के बारे में बताने के कारण यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। कलयुग में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, यह हरिश्चंद्र इस वाक्य में जातिवाचक है। महादेव वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। मीरा जो मूल रूप से मीरा थी वो नहीं है, वो होती तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ उसकी पदवी दी गई है। उस जैसे गुण रखने के कारण महादेवी को मीरा कहा गया है। इस कारण इस वाक्य में यहाँ मीरा जातिवाचक संज्ञा है। ये संस्था के लिए विभीषण है, इस वाक्य में जातिवाचक है विभीषण शब्द। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वह तो साक्षात सीता है। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। जो भी रेखांकित पद हैं सभी वाक्यों में, ये वास्तव में मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं, लेकिन इन वाक्यों में वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण इन वाक्यों में वाक्य की प्रकृति है ऐसी, इस कारण इन वाक्यों में ये सभी शब्द जो रेखांकित हैं जातिवाचक संज्ञा ही माने जाएंगे। यहाँ अपन देख पा रहे हैं और हमने स्पष्टीकरण किया है इस बात का कि उपयुक्त रेखांकित पद रावण, कंस, कुंभकर्ण, सीता, सावित्री, हरिश्चंद्र, मीरा, शेक्सपियर, नेपोलियन, हिमालय स्वयं अपने लिए प्रयुक्त न होकर के अपनी जैसी विशेषता अर्थात गुणदोष अपनी जैसी विशेषता वाले किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक न होकर क्या है, जातिवाचक हैं। मुगलों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतंत्र हो गया था। इस वाक्य में मुगलों शब्द से अनेक व्यक्तियों का बोध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रहे, मुगलों से अनेक व्यक्तियों का बोध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोध नहीं होता है, किंतु कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का बोध होता है। जो मुगल हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में हैं। आगे हमने आपको यह एक पहला विशेष प्रयोग था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदल जाना। अब एक विशेष दूसरा प्रयोग बता रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो देखो, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात किसी विशेष के लिए जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है तो वहाँ उस वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में वहाँ जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। यहाँ गांधी शब्द मूल रूप से जातिवाचक होता है, लेकिन यहाँ गांधी महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्पेशलाइजेशन कर दिया गया है गांधी शब्द का यहाँ, इसलिए गांधी शब्द इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक संज्ञा। यही स्थिति यहाँ है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत तो बहुत सारे व्यक्तियों के नाम के आगे जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पंत स्पेशलाइजेशन सुमित्रा नंदन पंत के लिए कर देने के कारण यहाँ पंत शब्द जातिवाचक न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खूब सारे उदाहरण हमने यहाँ देकर बताने का प्रयास किया है। दादाजी पूरी यात्रा पर गए हैं, नेहरू जी ने विदेश
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। गोस्वामी यहाँ स्पेशल तुलसीदास के लिए होने के कारण गोस्वामी शब्द मूल रूप से तो जातिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी का योगदान देश हमेशा स्मरण रहेगा। सरदार पटेल लौह पुरुष थे। शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास संवत में लिखा है। शुक्ल जी जातिवाचक होता है शब्द, लेकिन इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शुक्ल जी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा गया है। यहाँ हमने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि उपयुक्त रेखांकित पद जाति की बात न कह करके किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इस कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गांधी शब्द के अंतर्गत इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी आदि शब्द आते हैं, इसलिए जातिवाचक है। किंतु उक्त वाक्य में गांधी का प्रयोग सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के लिए हुआ है। इस कारण यहाँ इस वाक्य में ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यही एक स्पष्टीकरण और दिया है कि पुरी शब्द के अंतर्गत जगन्नाथपुरी, पावापुरी, अलकापुरी आदि पुरियाँ आती हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। किंतु उक्त वाक्य में, इस वाक्य में पुरी का प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए ही हुआ है, इस कारण यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान होता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान होता है। जैसे पुरी जगन्नाथपुरी के लिए प्रयुक्त होता है, देवी दुर्गा के लिए यह एक तरह से प्रयुक्त होता है देवी शब्द, दाऊ बलदेव के लिए प्रयुक्त होता है, संवत विक्रमी संवत के लिए होता है प्रयोग। इसी वर्ग में वे शब्द शामिल हैं जो मुख्य नामों के बदले उपनाम के रूप में भी आते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही माने जाते हैं। जैसे सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह के लिए ही प्रयुक्त होता है, इस कारण सितारे हिंद व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। बाबू हरिश्चंद्र जो भारतेंदु है, बाबू हरिश्चंद्र के लिए होता है। गुंशाई है या गोस्वामी जी है, वो तुलसीदास के लिए होता है। नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए होता है। इनकी यानी पदवी है, ये इनके उपनाम हैं। उपनाम भी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। दक्षिण हिंदुस्तान के लिए, दक्षिण है वो दक्षिण हिंदुस्तान के लिए होता है। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं जो खास प्रयोग है तीसरा। पहला व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में बदल जाना, दूसरा जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में बदल जाना, और उसी प्रकार तीसरा एक स्पेशल प्रयोग है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है जब बहुवचन में होता है। देखो, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तब वह भाववाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हालांकि इस बात का आपको विरोध देखने को कुछ गाइडों में मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम जान पा रहे हैं ऐसा ही है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब कभी भी बहुवचन में होता है तो वहाँ वह भाववाचक संज्ञा नहीं रहती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक उदाहरण से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे अमूमन एक कोई भी आप उदाहरण ले लो कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। पहनावा शब्द भाववाचक संज्ञा था, लेकिन पहनावे का बहुवचन रूप यहाँ प्रयुक्त किया गया है पहनावे, जो जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। अर्थात यहाँ पहनावे शब्द ड्रेस के लिए आया है और ड्रेस के लिए आने के कारण यहाँ भाववाचक संज्ञा न होकर के क्या हो गया है? जातिवाचक संज्ञा हो गया है। इसी प्रकार अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमने ये बात बताने का प्रयास किया है कि जब भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वो भाववाचक न रह करके जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। जैसे अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को त्यागो। यहाँ अच्छाई और बुराई भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन अच्छाइयों और बुराइयों ये जातिवाचक संज्ञा के रूप हैं, क्योंकि बहुवचन में प्रयुक्त होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गई हैं। बाजार में इन दिनों चोरियां हो रही हैं, चोरियां हैं। छात्रों को अपने लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। लाहौर में बम धमाकों से सर्वत्र चिल्लाहटें सुनाई पड़ रही हैं। इंटरनेट के चलन से अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई हैं। ये सारे जो उदाहरण हैं वो संज्ञा के
स्पेशल प्रयोग हैं जो भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। कुछ उदाहरण और हैं। मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनके सपनों का सौदागर आ गया है, अच्छाइयों के लिए सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन अनादृत होता है। ये सभी रेखांकित पद हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होने के कारण जातिवाचक संज्ञा में बदल गए हैं। कुछ और खास बात बताने का हमने प्रयास किया है संज्ञा में। तो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना चौथा प्रयोग और है। ये ध्यान रखने योग्य बात भी है कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तब ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। जैसे सभाएं हो रही हैं, सभा शब्द होता जो समुदायवाचक है उसमें शामिल कर लिया जाता, लेकिन यहाँ सभाएं हो गया तो जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया गया। और वैसे अपन देख पा रहे हैं कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञाएं वास्तव में मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सभा हो रही है और उसमें अल्टरनेट में समुदायवाचक और जातिवाचक दो विकल्प दिए हुए हों, तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वहाँ समुदायवाचक ही करना है। समुदायवाचक विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही आप समुदायवाचक को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। यहाँ स्पेशलाइजेशन भी किया है कि जैसे सभाएं हो रही हैं, सभा शब्द समुदायवाचक था लेकिन सभाएं जातिवाचक है। सभा में शिष्टाचार का पालन हुआ, यहाँ सभा समुदायवाचक है लेकिन सभाएं हो रही हैं, यहाँ जातिवाचक है। तेलों के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, यहाँ तेलों जातिवाचक संज्ञा है लेकिन घर में तेल भी नहीं है, यहाँ तेल द्रव्यवाचक होने के कारण द्रव्यवाचक है, लिक्विड होने के कारण द्रव्यवाचक है। लेकिन तेलों का प्रयोग बहुवचन में हुआ, तेल का बहुवचन में प्रयोग हुआ तेलों, तो वह जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने संज्ञा से संबंधित आपको खूब अच्छा, बहुत बेहतरीन बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर जो आपने संज्ञा से संबंधित वीडियो देखे हैं, आपने पढ़ा है, उनसे कुछ खास भी लगा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।